फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं क्लासेस जल्दी शुरू करूंगा और आज मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूं झारखंड स्पेशल से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीसियस टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द झारखंड स्पेशल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजास्टर। ओके, टॉपिक क्या है हम लोग का? डिजास्टर है। तो डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे, आपदा के बारे में। डिजास्टर को हिंदी में आपदा कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका क्या डेफिनेशन जानेंगे कि डिजास्टर कहते किसको है। व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर अ सीरियस डिसरप्शन ऑफ द फंक्शनिंग of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting with candidates of exposure, vulnerability and capacity leading to one or more of the following: human, material, economic, environment losses and impacts। इसका मतलब यह हुआ कि मैं छोटा बताता हूँ कि डिजास्टर क्या है। कि कोई भी एक वेल कम्युनिटी सोसाइटी एक जगह रह रही है और उसके दिनचर्या पर किसी प्रकार का हजार्ड होता है, कोई आपदा आता है, वो वल्नरेबल होता है अगर वो सोसाइटी, तो उसी को डिजास्टर कहते हैं। और वी कैन आपदा इसको कहते हैं कि मतलब जो भी आया और मतलब समय नहीं दिया आपको, बिना बताए हुए आया और ह्यूमन सोसाइटी को डिस्टर्ब करके चला गया, बहुत सारा लॉस हुआ, जान माल का हानि हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिजास्टर कहते हैं। तो उसी का वो डिफिनेशन मैंने लिखा है जो आप लोग के सामने है। अब डिजास्टर के बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। आखिर में डिजास्टर होने के बाद या डिजास्टर होने से पहले जो प्रतिक्रिया और क्रिया हम लोग के द्वारा की जाती है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर डीलिंग विथ ऑल ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स ऑफ इमरजेंसीज, इन पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि डिजास्टर मैनेजमेंट वह एक्शन है जो डिजास्टर आने से पहले और डिजास्टर आने के बाद जो भी एक्शन लिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। कि मतलब आप क्या कार्य कीजिएगा अगर डिजास्टर आने से पहले, मतलब क्या क्या स्टेप लीजिएगा। अगर डिजास्टर हो गया तो उसके बाद आप क्या स्टेप लीजिएगा। जैसे कि डिजास्टर होने के बाद आप एम्बुलेंस बुलाएं, इमरजेंसी सेवाएं बुलाएं, खाने के लिए फूड अवेलेबल करवाएं वहाँ के कम्युनिटी को, पर्टिकुलर जो सोसाइटी है उसको, ह्यूमन को, उसके इलाज के लिए जो भी होगा वो सब क्या है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टेप में आ जाएगा। और इसमें मैंने कुछ कुछ अपना करंट भी ऐड किया है जो मैं रेगुलर करंट अफेयर देखता हूँ उसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया है कि द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोइस, जिसका आपका ये फुल फॉर्म है, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 इन द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। ये करंट है, तो इसको हम अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें हम लोग अपडेटेड डेटा देंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे 2025 का अपडेटेड डेटा दिया हूँ कि एक सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट करके इंस्टीट्यूट है, जिसको है सो क्या है वो हैदराबाद में है। तो उसको नहीं, हैदराबाद में उसको क्या किया गया है, एक ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इनकोइस के द्वारा उसको क्या किया गया, सिलेक्टेड किया गया कि वो मतलब जब भी आपदा आया या आपदा होने से पहले उसका स्टेप क्या है, बहुत अच्छा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर दिए, मेंशन कर दिए। और ये सब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब का मैं आपको क्या करूँगा कि आप हो सके तो नोट डाउन कर लो जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ समय। और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँ इसका। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर सेक्शन। ओके, कि डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब क्या है, मतलब नेचुरल भी हो सकता है और मैनमेड भी हो सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे
1 मिनट। हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड। तो डिजास्टर के बारे में जानेंगे। आपदा, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका मैनमेड और एक क्या होता है आपका, आप एक होता है आपका नेचुरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी का हम देखे हैं डिजास्टर का। डिजास्टर कैन बी मैनमेड और नेचुरल विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एटसेट्रा। वही चीज जो डिफिनेशन में था मैंने बताया कि डिजास्टर आपका मैनमेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। वो किसी प्रकार का भी डिजास्टर हो, वो आपका क्या वाइड स्प्रेड मतलब बहुत ज़्यादा वे में आपको लॉस ऑफ लाइफ मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा। जैसे आप देखते हैं कभी भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें क्या होता है आपका लाइफ का हानि होता है, लोगों के जान माल का हानि होता है, प्रॉपर्टी का हानि होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि फ्लड एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका मैनमेड भी है और नेचुरल भी है। अब आप सोचोगे कि हाउ इट कैन बी, फ्लड कैन बी मैनमेड और नेचुरल। हम तो हमेशा देखें कि नदी में बाढ़ आता है वो तो नेचुरल ही होता है। नहीं, मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल अगर आपको दूं तो फ्लड का के लिए मानते हैं। जैसे कि अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले चेन्नई में फ्लड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि चेन्नई का जो आपका कोस्टल एरिया था वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए, ठीक है, जिसके कारण वहाँ के क्या हो गए, नाली है तो जाम हो गई आपका सिटी एरिया का। तो बहुत जब ज़्यादा बारिश हुआ तो वहाँ का क्या हो गया, चौक हो गया पूरा नाली। तो उसके कारण क्या हुआ, वो एक फ्लड क्या था, वो मैनमेड हुआ। उसी प्रकार अभी कुछ आई थिंक 6-7 महीने पहले की बात है, जो दिल्ली में आपका कोचिंग में पानी पूरा घुस गया था, वो भी क्या था, वो भी फ्लड था। क्या वो नेचुरल था? नेचुरल नहीं, तो वो भी मैनमेड था। क्योंकि इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है सिटी में कि पानी को वो बाहर निकलने का जगह ही नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल, ये पूछ भी सकता है आपको मेंस में या फिर इंटरव्यू में कि डिफाइन फ्लड, इट कैन बी मैनमेड और नेचुरल। तो आपको बताना होगा, एग्जाम्पल देना होगा करेंट सिनेरियो से रिलेट करके, ठीक है। नाउ मूव टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट इज रिएक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रोएक्टिव अलर्टनेस, अ स्टेप टेकन बिफोर और आफ्टर डिजास्टर। मतलब क्या, जो भी स्टेप हम क्या कहते हैं आपदा आने से पहले और आपदा आने के बाद लेते हैं, उसी को हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म डेफिनेशन मैंने आप लोग को बताया, और ये एक लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म डेफिनेशन आप लोग को खुद से समझ, आप इसको याद कर कर भी इमेल्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ कर लिखना मतलब आप, मैं पहले भी बोला हूँ कि अगर आप समझ जाते हैं किसी चीज़ को तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी चीज़ को एक से लेकर 10 पेज में लिख सकते हैं। मतलब 500 से 600 वर्ड, 2000 वर्ड्स, 2500 वर्ड्स में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके माइंड में रहेगा। तो फोकस कीजिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको समझें। नाउ पिलर्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज कैसे किया जाएगा, पिलर्स क्या है मैनेजमेंट का, ये हम लोग को जानना है। मिटिगेशन मतलब समन। फर्स्ट, द स्टेप्स टेकन आफ्टर द डिजास्टर ऑकर्ड। मतलब मिटिगेशन क्या है कि जब डिजास्टर आ गया, ऑकर हो गया, उसके बाद क्या हम स्टेप ले रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिटिगेशन। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ फायर व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू स्टॉप फायर। एग्जाम्पल फायर एक्सटिंग्विशर्स, हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज करेंगे अगर फायर हो गया तो। फायर वैन को बुलाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो गया, हमारा मिटिगेशन हो गया। प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस क्या होगा, मीन्स वी मस्ट हैव प्लान बिफोर और आफ्टर द डिजास्टर। मतलब अगर हम लोग आपदा प्रोन एरिया में हैं तो हम लोग को क्या होना चाहिए, हम लोग को स्टेप्स आपदा आने से पहले और आपदा आने के बाद में भी नॉलेज होना चाहिए कि हाँ अगर आपदा आ रहा है तो उससे पहले हम क्या स्टेप लेंगे उसको मिनिमाइज करने के लिए आपदा को। अगर आपदा हो गया तो उसके बाद हम क्या स्टेप लेंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिपेयर्डनेस मीन्स वी मस्ट हैव प्लान बिफोर और आफ्टर द डिजास्टर, ओके। और रिस्पॉन्स, थर्ड पॉइंट इज व्हाट, रिस्पॉन्स मीन्स हाउ क्विकली वी टेक एक्शन बिफोर और आफ्टर एनी डिजास्टर। मतलब हम कितना जल्दी क्विक करते हैं, मतलब हमारा क्यूआरटी एक्शन कैसा है, क्यूआरटी टीम कैसा है गवर्नमेंट का, मतलब कितना जल्दी हम लोग मतलब क्विक एक्शन ले रहे हैं आपदा होने के बाद। दैट मीन्स हाउ क्विकली वी टेक एक्शन बिफोर और आफ्टर एनी डिजास्टर। नाउ लेट्स मूव टू द रिकवरी, फोर्थ पॉइंट। आपदा हो गया, घट गया, उसके बाद हम क्या क्या स्टेप लेते हैं ताकि हम कुछ रिकवर कर पाए, मतलब जो जितना जान माल का हानि हुआ है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। मीन्स हाउ वी कैन कम ओवर आफ्टर डिजास्टर। मतलब अगर डिजास्टर हो गया तो किसी को राहत कैसे देना, मेडिकल फैसिलिटीज,
किसी को अगर कोई मर गया तो गवर्नमेंट को देखते होंगे 2 लाख का किसी घर वाले को देना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ये सब क्या है, हमारा रिकवरी है। अब हम पढ़ते हैं डिजास्टर ऑफ झारखंड। ठीक है, झारखंड में किस किस प्रकार के डिजास्टर होते हैं। तो देखा जाए तो झारखंड में मेनली हीट वेव का एक होता है, यहाँ झारखंड में देखा जा सकता है। कोल्ड वेव भी देखा जा सकता है सर्दियों में कि बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, जैसे कि नेतरहाट का एरिया हो गया आपका। नेतरहाट का जो पार्ट एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ठंड के दिन में। रांची का एरिया हो गया। नेतरहाट को रांची को क्या कहा जाता है, शिमला कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसको कहते हैं, रांची को। तो कोल्ड वेव भी देखा जा सकता है, हीट वेव भी। हीट वेव आप ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको पलामू के एरिया में देखो कितनी गर्मी होती है क्योंकि वो बिहार से सटा हुआ है, तो वहाँ का एरिया भी वैसा है, इसलिए हीट वेव भी देखा जा सकता है झारखंड में। कोल्ड वेव भी, फ्लड अगर देखा जाए तो फ्लड भी आप देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड की बहुत सी नदियाँ सो बरसाती नदी है, पर जब बारिश के दिन में बहुत तूफान होता है नदियों में, तो जो भी जैसे आपका गंगा हो गया, गंगा में फ्लड आ जाता है। ठीक है, सोन एरिया है वहाँ पर भी फ्लड आ जाता है। बरसाती नदियों में देखिएगा तो दामोदर एरिया में पूरा फ्लड होता है। साइक्लोन मेनली झारखंड में देखा नहीं जाता है, पर झारखंड से जो सटे स्टेट है पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पे जब भी आपका क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आता है तो उसका इफेक्ट हम लोग को झारखंड में दिखता है। मतलब कभी कभी देखिएगा मौसम में चेंजेस, ठंड बढ़ जाएगा, बारिश बहुत हो रहा है। लाइटनिंग में देखा जा सकता है। लाइटनिंग एक तो बहुत मतलब मेजर कॉज है झारखंड में मौत का, मतलब लाइफ हरास का। लाइटनिंग सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर मौत हुआ है तो लाइटनिंग से हुआ है। इसका भी मैं डेटा दूंगा आपको। फॉरेस्ट फायर आप देखते हैं कि जब भी जंगल में जो पहाड़ पर आग लगता है, ज़्यादातर लोग देखते हैं जब महुआ का सीजन होता है, जंगल में जो लोग ट्राइबल्स हो गए या फिर इधर के जो लोकल पीपल महुआ बीनने जाते हैं, वो क्या करते हैं, जंगल में आग लगा देते हैं। तो फॉरेस्ट फायर कैन ऑल्सो भी मैनमेड और आपका नेचुरल हो सकता है। नेचुरल कैसे हो सकता है, जब पत्ते सूख जाते हैं, बहुत गर्मी होती है, तो आपस में क्या घर्षण के कारण, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लग जाता है। तो वो हो गया आपका नेचुरल हो गया। और मैनमेड क्या हुआ, जो मतलब पत्ता जलाते हैं महुआ के सीजन में, उसके कारण फॉरेस्ट फायर होता है। ये आपका रीजन है जो देखा जा सकता है डिजास्टर। एक्सीडेंट इन माइंस, झारखंड में बहुत सारे माइंस हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं दामोदर एरिया का जो बेल्ट रिवर है, उसके पूरे एरिया में क्या है, बेल्ट रीजन में कोल माइंस है। तो उस एरिया में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सीडेंट होता है माइंस में। ओपन कास्ट में भी होता है और ओपन माइनिंग में भी होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग में भी होता है, घटना दिखता है, जिससे बहुत सारे माइंस में आग लग जाता है। तो ये सब क्या है, एक्सीडेंट इन माइंस। एक और है अटैक बाय एलिफेंट्स। झारखंड में आप हमेशा सुनते होंगे कि एलिफेंट के द्वारा, कि हाथियों के द्वारा उस गांव में 2 आदमी मर गए, 4 आदमी मर गए। तो ये भी एक मेजर कॉज है। ड्राउट्स हो गया, ड्राउट्स देखने को मिलता है आपका पलामू एरिया में पूरा सूखा घोषित हो गया था एक बार। आई थिंक 2019 या 20 का जो ईयर था उसमें पूरा क्या झारखंड को ही पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट को सूखा घोषित किया गया था। अर्थक्वेक रीजन भी है, जो अर्थक्वेक भी कभी कभी आता है हमारे स्टेट में, झारखंड में। सो हमारा मेनली झारखंड तो सिस्मोजोनिक रीजन नहीं है, पर कुछ कुछ एरिया है जो सिस्मोजोनिक रीजन में आते हैं। डिजास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया। डिजास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, पूछ सकता है जीके जीएस में पेपर में। झारखंड का पेपर ना पूछे, पर जो जीके जीएस का पेपर पीटी का होता है उसमें पूछ सकता है। और मेंस के लिखिएगा, आप इसको दिखाइएगा अपने अगल बगल के स्टेट को, तो अच्छा रहेगा। तो ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपको हाइक देगा अगर ये सब अपने से ऐड कीजिएगा तो एग्जामिनर जानेगा कि हाँ बच्चे को आता है। तो डिजास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा को डिजास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन, फ्लड, ड्राउट, हीट वेव, ये सभी चीज़ देखा जाता है। साहेबगंज एंड पाकुर है मोर रेनफॉल देन अदर डिस्ट्रिक्ट। मतलब पूरे झारखंड में, मतलब डिस्ट्रिक्ट एरिया में देखा जाए, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं कि हजारीबाग जो जिला है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है वहाँ पर। और आप ये क्या कहते हैं, पाट क्षेत्र में देखेंगे तो नेतरहाट सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं बारिश सबसे ज़्यादा होता है। तो ये भी एक 2.1 साहेबगंज और पाकुर भी है, सो ज़्यादा रेनफॉल इस जगह पे भी होता है। इस चीज़ को भी हम लोग को ऐड करना है, ठीक है। ये हर जगह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये नोट्स में ही मैं आपको दे रहा हूँ जो मुझे पढ़ाया गया है। तो ये सब अपडेटेड नोट्स हैं, तो ये सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ।
नाउ लेट्स डिफ्रेंशिएट, हम लोग अलग करते हैं नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर में। ये मेंस में लिखने आ सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड मैनमेड डिजास्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, दो साइड कॉलम बनाएंगे। जैसे हम लिखे नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हम अर्थक्वेक किए, अर्थक्वेक को डिफाइन कर देंगे, झारखंड किस रीजन में पड़ता है, क्या क्या कौन से सिस्मोजेनिक जोन में पड़ता है। ड्राउट के बारे में बता देंगे, सूखा किस साल हुआ था, अपडेटेड नोट्स दे देंगे कि हाँ इस साल पूरा झारखंड को, जैसा मैं बताया 2019-20 का जो ईयर था उसमें पूरा क्या किया गया था, सुखाड़ घोषित कर दिया गया था। तो थोड़ा सा की पॉइंट लिख दिए ड्राउट, उसके बाद उसके बारे में 2 लाइन लिख दिए, अर्थक्वेक लिख दिए पॉइंट, उसके बारे में 2 लाइन लिख दिए। फिर फ्लड, फ्लड का बता दिए। और इसमें क्या करेंगे ना, हम एक झारखंड का मैप बना देंगे तो और बेटर रहेगा, और दिखा देंगे हाँ इस एरिया में अर्थक्वेक आता है, पलामू के एरिया में ड्राउट ज़्यादा होता है, फ्लड एरिया कहाँ था, दामोदर वैली एरिया, सोन एरिया, गंगा रीजन। तो ऐसे हम लोग को दिखाना है। अभी मैं बता दे रहा हूँ नेचुरल डिजास्टर कौन सा है, मैनमेड डिजास्टर कौन सा है। ओके, सॉरी फ्रेंड, मैंने ये देख पाया था, ज़्यादा नहीं गया, मैं फिर से बता देता हूँ। अटैक बाय एलिफेंट्स, ड्राउट्स, अर्थक्वेक, ये सभी मेजर हमारे झारखंड में देखा जा सकता है। ठीक है, डिजास्टर, डिजास्टर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, उड़ीसा है। ओके, यहाँ पर साइक्लोन भी देखा जाता है, फ्लड भी देखा जाता है, ड्राउट भी देखा जाता है, हीट वेव भी देखा जाता है। और साहेबगंज और पाकुड़ के बारे में आपको बताया कि साहेबगंज पाकुड़ है मोर रेनफॉल देन अदर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे तो पुराने नोट्स में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट को बताया गया सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और पार्ट एरिया में रीजन में देखा जाए तो नेतरहाट सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करना है नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर को। हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट, तो नेचुरल डिजास्टर लिखेंगे, अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लड, वोल्केनो, सुनामी, साइक्लोन, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका नेचुरल डिजास्टर है। मैनमेड में क्या हो गया, एक नक्सल प्रॉब्लम भी क्या है, एक तरह का ये नक्सल प्रॉब्लम भी आपका डिजास्टर है। एक्सीडेंट इन माइंस, एक्सीडेंट इन माइंस क्या है, ये आपका मैनमेड है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ये भी मैनमेड है। केमिकल एक्सीडेंट्स, ये भी मैनमेड है। इसमें आप देख सकते हैं फ्लड, फ्लड को आप नेचुरल में भी रख सकते हैं और क्या चीज में रख सकते हैं आप, ये क्या कहते हैं मैनमेड में भी। फॉरेस्ट फायर भी आप मेंशन कर लो, फॉरेस्ट फायर भी क्या है आपका, मैनमेड है, और क्या है आपका नेचुरल भी है, दोनों है, दोनों को आप लिख लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फॉरेस्ट फायर कैन बी बोथ मैनमेड और नेचुरल। और पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि आपका फ्लड है वो नेचुरल भी हो सकता है, मैनमेड भी हो सकता है। ये हो गया ड्राउट, सूखा। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राउट। मतलब अकॉर्डिंग दिल्ली डिपार्टमेंट, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है, IMD जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राउट। ठीक है, पहला नॉर्मल ड्राउट, नॉर्मल ड्राउट इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। जब आप आपदा का आंसर राइटिंग करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिजास्टर को डिफाइन करोगे। ठीक है, किस किस प्रकार का डिजास्टर ये कर दिए। तो अब हम ड्राउट पे लिखेंगे कि हाँ हर एक को छोटा छोटा क्या करना है, हमको डिफाइन कर देना है। तो जैसे हम बताया ड्राउट के बारे में यहाँ पे, तो ड्राउट के बारे में, सूखा के बारे में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ड्राउट। पहला ड्राउट क्या है, नॉर्मल ड्राउट। नॉर्मल ड्राउट में क्या होता है, रेन लेस देन 25% ऑफ नॉर्मल लेवल। मतलब जो भी नॉर्मल लेवल हो रहा है, मान चलिए कहीं 100% रेनफॉल हो रहा है, ठीक है, किसी एरिया में, अगर वहाँ पे आपका 25% किसी साल कम हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसको हम लोग नॉर्मल ड्राउट कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल सूखा है। मीडियम ड्राउट क्या हो गया, रेन लेस देन 25% टू 50% ऑफ नॉर्मल लेवल। मतलब 25 से लेकर 50% के बीच में अगर ये होता है तो ये क्या हो गया आपका, मीडियम ड्राउट। सीरियस ड्राउट क्या हो गया आपका, रेन लेस देन 50% ऑफ नॉर्मल लेवल। मतलब जो आपका 100% हो रहा है उससे अगर हाफ हो जाता है, 50% कम हो जाता है, तो आपका क्या हो गया, सीरियस ड्राउट हो गया। ठीक है, नॉट ड्राउट मतलब पूरा सूखा किसे कहेंगे, जब रेन लेस देन 25% ऑफ नॉर्मल, मतलब 100% हो रहा है, कहीं पूरा 25% मतलब बारिश बहुत ही नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे, पूरा सुखाड़ घोषित कर देंगे। उसी को क्या कहेंगे, ड्राउट, ड्राउट लेस देन 75% ऑफ नॉर्मल लेवल।
अब हम लोग देख लेते हैं ड्राउट पीरियड इन इंडिया, मतलब टाइमिंग क्या है, ठीक है, इंडिया में। उसके बाद हम झारखंड में भी बताएंगे। तो फ्रॉम जून टू मिड सितंबर, ठीक है, ड्राउट पीरियड इन इंडिया फ्रॉम जून टू मिड सितंबर इन 2010 ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वर अफेक्टेड बाय ड्राउट। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने 2019-20 बताया, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। इन 2010 सॉरी इन 2010 ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वर अफेक्टेड बाय ड्राउट्स, ठीक है। ड्राउट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड नाउ, अभी जो ड्राउट अफेक्टेड है आपका 2024 के डेटा के अनुसार मैं बता रहा हूँ। चतरा, ठीक है, 2024 चतरा, वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, रामगढ़, सरायकेला खरसावा, लोहरदगा, पाकुर, ये सब क्या आपका 2024 अकॉर्डिंग टू 10 जुलाई 2024 डेटा। ये सब देखिए मैं आपको अपडेटेड डेटा दे रहा हूँ जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। जो भी मेरे क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि अभी जो लेटेस्ट आपका ड्राउट एरिया डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में कौन कौन सा है। चतरा है, वेस्ट सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम है, रामगढ़ है, सरायकेला खरसावा है, लोहरदगा है, पाकुड़ है, ठीक है, इतना है। अब हम लोग प्रोटेक्शन मेजर क्या लेंगे, ड्राउट अगर आता है तो हम लोग प्रोटेक्शन मेजर भी लेंगे, ठीक है। डैम, डोबा, डोबा मतलब ये छोटा चुवाड़ जो बोला जाता है, हम लोग झारखंड के भाषा में उसको चुवाड़ बोला जाता है, डोबा। तो डैम का निर्माण करेंगे, डोबा का निर्माण करेंगे, पॉन्ड का निर्माण करेंगे, वाटर सेट का निर्माण करेंगे, ये सब का हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। वाटर सेट ऐसा हो गया मतलब बारिश का पानी को क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा गड्ढा कर देते हैं अपने घर में या फिर कहीं खेत में, और उसमें बारिश का पानी जमा आता है, उसी को लोग क्या वाटर सेट करते हैं। इस तरह क्या होता है, हम लोग खेत को भी अपने मैनेज करते हैं, उस पानी को पीने लायक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉन्ड का निर्माण करेंगे, तो ये सब प्रोटेक्शन मेजर है हमारा। मैनेजमेंट ऑफ कैटल, इस ये पॉइंट से क्या है कि जैसे हम जो कैटल है जो घास खाते हैं, उनसे हम लोग क्या करें, उसका मैनेजमेंट इस तरह होगा कि देखेंगे कि जंगल झाड़ में नए नए पेड़ पौधे लगाए गए, तो हम अपने घर के कैटल को, मवेशियों को, जैसे एफोरेस्टेशन किया जाता है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हम उस जंगल में अपने कैटल को, मवेशियों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो भी नए नए प्लांट लगे हुए हैं, सिबलिंग सब लगे हुए हैं, वो सब क्या हो जाएगा, कैटल खा जाएगा तो खराब हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल इरोजन भी होगा। ये भी है एक मेजर है आपका। तो मैनेजमेंट ऑफ कैटल। बैन ऑफ कटिंग फॉरेस्ट एंड ट्रीज, मतलब डिफॉरेस्टेशन हम लोग को नहीं करना है। डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होता है, ड्राउट होगा, बारिश होगा ही नहीं। जहाँ पेड़ पौधे अच्छे रहते हैं तो वहीं पर ना बारिश होता है। अब पेड़ कट जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा तो बारिश होगा, आप भी सोचिए नहीं होगा। तो हम लोग क्या करना है, बैन ऑफ कटिंग फॉरेस्ट एंड ट्रीज, मतलब हम लोग का एफोरेस्टेशन करना है। अदर मीन्स में हम लोग क्या करना है, एफोरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, डिफॉरेस्टेशन को क्या करना है, कम करना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, और सबसे बड़ा चीज़ कि हम लोग को जो भी पीपल है, गांव के लोग हैं, लोकल एरिया है, ठीक है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग तो मतलब जानते हैं कि हाँ पेड़ नहीं काटना है, ठीक है, उससे हमको कितना बेनिफिट है। पर हमें इसके साथ क्या करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से जो भी गाँव में है, तो क्या करना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हम लोग को, गाँव की महिला हो गई, लोकल पीपल हो गए, उनको अवेयर करना, जागरूक करना होगा कि नहीं, पेड़ नहीं काटना है, जितना जितना ज़्यादा हो सके हम लोग को एफोरेस्टेशन करना है, पेड़ लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप बोल भी सकते हो, जो आपका चिपको आंदोलन हुआ था आपका उत्तराखंड में, वो भी दिखा सकते हो, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने तो नहीं लिखा है, पर आप उसको ये कर सकते हो। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे माइंड में भी कुछ कुछ पॉइंट आ रहा है, जिसको मैं बाद में नोट डाउन कर लूँगा। तो मेरा रिविजन भी हो जा रहा है आपके साथ, और आपका पढ़ाई भी हो जा रहा है विदाउट एनी कॉस्ट, जो एकदम पेड कोर्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया प्रोटेक्शन मेजर हम लोग ने देख लिया। इमीडिएट क्विक सॉल्यूशन ऑफ ड्राउट, ये तो आपको लॉन्ग टर्म में हो गया, ठीक है, कि आप डैम बनाओगे, डोवा बनाओगे, पॉन्ड बनाओगे, एफोरेस्टेशन करोगे, पर हम लोग को इमीडिएट क्विक सॉल्यूशन भी तो चाहिए ड्राउट से निपटने के लिए। तो हम लोग चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस करेंगे, हम लोग मतलब मॉडर्न फार्मिंग करेंगे, ठीक है, कि हाँ जैसे अभी मान चलो गर्मी का सीजन है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत से लोग मॉडर्न फार्मिंग करने लगे हैं, तो हम लोग मॉडर्न फार्मिंग को अपनाएंगे, क्रॉपिंग पैटर्न में अपना बदलाव लाएंगे। जैसे कि हाँ, जैसे आरी हुआ था, आप आलू लगाए, बीच में हुआ तो बीच में जगह में कुछ और लगा दिए, राहर लगा दिए, तो ये सब क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। आलू के साथ कुछ और लगा दिए आप, वेजिटेबल्स लगा दिए,
तो ये सब क्या हो गया आपका मॉडर्न फार्मिंग में आ जाता है, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करेंगे। टू कंजर्व रेन वाटर को हम लोग क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, वाटर सेट बनाकर, पॉन्ड बनाकर, डोबा बनाकर, टू इरिगेट आवर एग्रीकल्चर लैंड। टू इम्प्रूव इरिगेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग अभी भी क्या करते हैं, अपना खेत को कैसे, ज़्यादातर हम लोग रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं ना, अपना जो हमारा खेत है उस पर डिपेंड रहते हैं, पर नहीं, हम लोग को क्या करना है, अपना इरिगेशन टेक्नोलॉजी है उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ड्राउट से हम लोग क्विकली तुरंत बाहर निकल सकते हैं। जैसे ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को अपनाएंगे। ये जो ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है, ये आपको ज़्यादातर दिखेगा तो आपको रांची एरिया में, हजारीबाग एरिया में देखने को मिलेगा, देवघर एरिया में देखने को आपको मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा वाटर कंजर्वेशन भी होगा ही होगा। तो ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम को अपनाएंगे, ज़्यादा पानी भी खपत नहीं होगा, ठीक है। इन रेसेंट एग्जाम्पल इज डेट गुजरात हैज सेव्ड 40% ऑफ वाटर इन ग्राउंड नट कल्टीवेशन। ये आपका मतलब रेसेंट का एक डेटा दे रहा है कि स्प्रिंकल मेथड से गुजरात है सो अपना जो नट कल्टीवेशन था उसमें से 40% वाटर है सो क्या किया, सेव किया, बस यही स्प्रिंकल ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन के थ्रू। सिलेक्टिंग क्रॉप सुटेबल फॉर ड्राउट प्रोन एरियाज, मतलब ड्राउट प्रोन एरिया हो गया, पलामू जैसा एरिया हो गया, अब वहाँ पर ड्राउट है, ठीक है, ज़्यादातर वहीं पर आता है, सूखा आता है, तो हम ड्राउट जो मौसम है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। जैसे कि अब उधर पानी की कमी है तो लोग क्या कहेंगे, राहर दाल, जो दलहन है, दलहन तिलहन का खेती करेंगे, वो पानी कम खोजता है, राहर का दाल को आप लगा दो, कल्टीवेट करो, मतलब खेती करो और उसको छोड़ दो, उसको बिना पानी को वो बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग को ड्राउट प्रोन एरियाज के हिसाब से हमें खेती करना है, ठीक है। अब मान रहे हैं कि वहाँ पे पानी है ही नहीं, आप आलू लगा रहे हो, धान लगा रहे हो, गेहूँ लगा रहे हो, तो होगा नहीं होगा, सारा फसल बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, एरिया वाइज हम लोग अपना क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज करना है और ये करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। कल मैं माइंस टॉपिक डिस्कस कर लूँगा, अर्थक्वेक डिस्कस कर लूँगा, और फ्लड उलड जितना है, फॉरेस्ट फायर, ये सब मैं डिस्कस कर लूँगा, एलिफेंट अटैक। तो मैं कहना चाहूँगा आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से आप भी बोर हो जाओगे, और छोटा छोटा क्लिप रहेगा वीडियो का तो 15-20 मिनट का आप अच्छे से जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है, माइंड में घुसेगा भी जो मैं पढ़ाया हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँगा तो आप अपने यूट्यूब में स्पीड जो है उसको थोड़ा कम कर लेना और आराम से देखना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड वन मोर थिंग, मैं लास्ट हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी टू रीच यू एंड ऑल्सो हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल। यह मेरा नया चैनल है, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरह कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट। जय हिंद फ्रेंड्स।